एक जिले में कैसे वाहन चालक ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखकर चल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात होगी निजी स्कूलों की। दरअसल निजी स्कूलों का जो मनमानी का मामला है वो प्रदेश भर से लगातार सामने आ रहा है। प्राइवेट स्कूल मनमानी कर रहे हैं, जिसके चलते जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, वो परेशान हैं। शिक्षा के नाम पर महंगी किताबें, यूनिफॉर्म और बाकी के सामान बेचे जा रहे हैं, जिसका सीधा असर मां बाप की जेब पर पड़ता है। राजधानी भोपाल से लेकर जबलपुर समेत पूरे प्रदेश में प्राइवेट स्कूल संचालकों की मनमानी देखने को मिल रही है। बच्चों के भविष्य के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। पेरेंट्स बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए अपनी कमाई का एक हिस्सा खर्च कर देते हैं, लेकिन अब ये खर्च प्राइवेट स्कूल वालों ने बढ़ा दिया है। शिक्षा के नाम पर महंगी महंगी किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य सामान बेच रहे हैं, वो भी तय दुकानों से। मतलब कि बच्चे की कॉपी, किताब, यूनिफॉर्म, पेन, पेंसिल सब कुछ तय दुकानों से खरीदना है और ये तय दुकानें मनमानी रकम वसूलती हैं। राजधानी भोपाल से लेकर जबलपुर समेत पूरे प्रदेश में निजी स्कूल संचालक मनमानी कर रहे हैं। इसके चलते अभिभावक परेशान हैं। ड्रेस का भी उन्होंने नंबर दिया है कि वहाँ से बनेगी ड्रेस, वो आपको जाना पड़ेगा बच्चों को लेके, वो नाप लेंगे फिर बना के देंगे। ज़्यादा बुक्स जो आप आए थे वो ये एक्स्ट्रा जो है अभी ये वापस नहीं ले रहे हैं। वापस नहीं ले रहे हैं? नहीं, ये बोल रहे हैं कि आज ज़्यादा दिन होगा तो हम वापस नहीं लेंगे। भाई तो ज़्यादा दिन का है कि ज़्यादा दिन होगा भाई, अभी सप्ताह चालू हुआ है। बुक्स भी अवेलेबल नहीं है इनकी, और इसमें 3-4 बुक हैं, उनके लिए 5-6 बार आ चुके हैं, बुक्स भी नहीं है इनके पास, और जो वापस करने आए वो बुक्स वापस भी नहीं है। जबलपुर में अभिभावकों की शिकायत के बाद प्रशासन ने एक्शन लिया। यहां मनमानी करने वाले 34 निजी स्कूलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि जबलपुर में करीब 300 निजी स्कूल संचालित हैं। स्कूलों के खिलाफ पिछले 2 दिनों में 300 अभिभावकों ने शिकायत की है। उधर राजधानी भोपाल में प्रशासन सख्त हो गया। बताया जा रहा है कि एमपी नगर में 2 बुक सेंटर पर कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम की टीम ने छापा मारा। स्कूल और दुकानों की रेट लिस्ट न्यूज 18 के पास है, जिसमें स्कूल सामग्री का रेट लिखा हुआ है। महंगी शिक्षा ने अभिभावकों को परेशान कर दिया है। एक तो पहले ही महंगाई की मार है, ऊपर से निजी स्कूलों की मनमानी ने माता पिता को परेशान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अब बात ठग और ठगी की। साइबर ठग कितने शातिर हो गए हैं, आप इस बात का पता कर सकते हैं इससे कि अपराधियों ने पुलिस की वेबसाइट में ही सेंध लगा दी। पुलिस की वेबसाइट से नंबर लेकर फरियादी को कॉल किया गया, उससे रुपए मांगे गए। आरोपी ने कहा कि अगर आपको क्लेम की राशि चाहिए तो 20,000 रुपए भेज दो। साइबर ठगी का नया तरीका, पुलिस बनकर ठगी की कोशिश। पुलिस की वेबसाइट में लगाई सेंध, नंबर निकाला, फोन कर मांगे रुपए। रुपए दो, आपका केस खत्म हो जाएगा। एक फोन और ठगी। जी हां, आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है। अनजान नंबर से कॉल आता है और लोगों को ठगी का शिकार बना लिया जाता है। तुम्हारा केस हम फास्ट गति से फाइनल करवा दें, ठीक है ना? आप वो कौन साहब बोल रहे हैं साहब? आर.के. शर्मा, थाना इंचार्ज प्रभारी। आर.के. साहब, कुछ ऐसे ही आजकल साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला जशपुर से आया है, जहां एक शख्स को इसी तरह कॉल किया गया। तुम्हारा केस हम फास्ट गति से फाइनल करवा दें, ठीक है ना? आप वो कौन साहब बोल रहे हैं साहब? आर.के. शर्मा, थाना इंचार्ज प्रभारी। आर.के. साहब, हाँ। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन ठगों ने अब ठगी के नई तरीके का इजाद किया है। अब तक सोशल मीडिया में पुलिस अधिकारियों की फेक आईडी बनाकर ठगी करने वाले ठग अब पुलिस विभाग की वेबसाइट को ठगी करने का नया जरिया बना चुके हैं। जी हां, अब साइबर अपराधी पुलिस की वेबसाइट में सेंधमारी करने लगे हैं। जशपुर पुलिस की वेबसाइट में सेंधमारी करने का ये मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि तपकरा थाना इलाके में 2 दिन पहले ट्रक ने 3 बाइक सवारों को रौंद दिया था, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसे पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। उसी वेबसाइट से फरियादी का नंबर निकाला गया और थाना प्रभारी बनकर उसे कॉल किया गया। फरियादी से 2 से 3 दिन में क्लेम देने की बात कही गई। इसकी एवज में 20,000 रुपए मांगे गए। आप सुनिए ठग और पीड़ित की बातचीत।
है कि हम फाइल बना रहे हैं केस की, ठीक है ना। हाँ अब बताओ हम स्टाफ निकाल दें? निकाल दीजिए तब, ऐसी बात नहीं है, देख क्लियर बोलना बेटे, निकाल ध्यान दीजिए, रख, हमारा मुंडा चल जाएगा तो ध्यान रख लेना फिर। निकाल दीजिए। वो अभी अर्जेंट के लिए 10,000 तो चाहिए ना? क्या 10,000 तो चाहिए अभी अर्जेंट के लिए। या 20 हो जाता है तो 20 करवा दो पूरा, 20 तो नहीं हो पाएगा सर। तो बस तो 10 करवा दो, ठीक है। तो करवा दे रहा हूँ, इसी में ना जा रहा हूँ दुकान। 10-500 करवा देना, ठीक है। ठीक है, जितना हो रहेगा उतना करवा दूंगा। तो देखा आपने कैसे एक शख्स को ठगी का शिकार बनाया जा रहा था। फरियादी ने तुरंत इसकी शिकायत पुलिस से की। अभी ठगों ने साइबर ठगी का एक नया तरीका ढूंढ निकाला है, जिसके तहत ऑनलाइन, चूंकि आजकल FIR जो भी होता है वो ऑनलाइन दिखता है और उसमें प्रार्थी का नाम, आरोपी का नाम और उसमें मोबाइल नंबर्स भी होते हैं। तो उसका फ़ायदा उठाकर साइबर ठगों ने आजकल ये एक नया ट्रेंड चालू किया है, जिसके तहत संबंधित व्यक्ति को फ़ोन करते हैं और उसमें एक नकली पुलिस वाला बन जाता है और ये बोलता है कि आप अगर कुछ पैसे जमा करते हो तो हम आपको इस केस में राहत देंगे। और वो राहत के तरीके अलग अलग होते हैं, अलग अलग केस में डिपेंड करता है कि वो उस केस का नेचर क्या है। पुलिस ने लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की है। अगर इस तरह का कॉल आता है तो तुरंत पुलिस को शिकायत करें। इस तरह की कोई फ़ोन कोई पुलिस वाला बन के करता है तो आप संबंधित थाने में कॉल करें। निश्चित रूप से ये इस तरह के लोग फ्रॉड कर रहे हैं तो लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। उधर दुर्ग में बुजुर्ग से ठगी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि रकम दोगुनी करने के नाम पर बुजुर्ग से 10 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोगों को सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। न्यूज़ 18 के लिए जशपुर से दीपक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात मिनी मुंबई की, जहां मोहब्बत में गोलियां चल गईं, प्यार में ठाए ठाए हो गई। इंदौर में सिरफिरे आशिक ने एक तरफा प्यार में पहले अपनी प्रेमिका को गोली मारी और फिर उसके मौसेरे भाई दीपक की भी गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में खुद भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि वारदात के बाद आरोपी मंदिर से भाग निकलता है। उसका पीछा कर रही भीड़ पुलिस को सूचना देती है। भागते भागते अभिषेक यादव अरिहंत कॉलेज के अंदर घुसता है। सबसे पहले कॉलेज परिसर में जो कैफे होता है वहां पानी लेता है। पानी पीने के बाद कॉलेज परिसर में रखे एक फ्लैक्स के पीछे जाकर छिप जाता है। पुलिस और भीड़ को देखकर बाहर निकलता है और जब उसे ये पता चलता है कि वो नहीं बच पाएगा तो वो खुद को कट्टे से गोली मारकर सुसाइड कर लेता है। ये पूरी घटना कैफे पर मौजूद एक शख्स जिसका नाम है विकास, उसने देखी और न्यूज़ 18 ने उस विकास से बात की। तरफा प्यार में भाई और बहन की हत्या करने के बाद हत्यारे ने खुद की गोली मारकर जान दे दी। यहाँ चश्मदीद जो यहाँ पर उस वक्त मौजूद थे वो भी हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, क्या कुछ हुआ था? सर, जैसे ही वहाँ से गोली मार कर दौड़ के कॉलेज में आए, कॉलेज में आने के बाद में यहाँ पर कॉलेज में कैफे है, यहाँ से पानी लिया। पानी लेने के बाद में बैनर के पीछे छुप गए। छुपने के बाद में जब पब्लिसिटी की आवाज आई तो वो घबरा कर बाहर निकले और खुद को गोली मार ली। पानी पिया था पहले? पानी पिया था उन्होंने। घबराए हुए थे? घबराए हुए थे। डर लग रहा था? डर लग रहा था। लग रहा था कि कुछ हुआ है? कुछ हुआ है, डर लग रहा था। तो खौफ में पहले खुद को छुपाने का प्रयास किया? हाँ, पहले बचाव का पक्ष किया, लेकिन पब्लिसिटी ही इतनी थी, कोई पुलिस को कॉल कर रहा है, कोई दौड़ रहा है, बट पब्लिसिटी भी इनके पास में नहीं आ रही थी ताकि ये किसी और पे फायरिंग ना कर दे। अच्छा, और सब कुछ आपने देखा? सब कुछ हमने देखा। और अब आपको दिखाते हैं सड़क पर कैसे लूटे गए तरबूज। तरबूज को लूटने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। हाईवे पर एक ट्रक पलटा था तरबूज से भरा हुआ, और ट्रक पलटने के बाद मौके पर जब लोगों ने तरबूज देखा तो वहां देखते ही देखते लंबी कतारें लग गई। हाईवे पर तरबूज लूट की होड़। जिसको जो मिला तरबूज ले गया। बोरा कट्टा जितना मिला सब ले गए। सड़क पर तरबूज, लूट सको तो लूट लो।
शायद ही आपने कभी तरबूज की ऐसी लूट देखी हो। इन तस्वीरों को देखिए, हाईवे पर एक तरफ वाहन गुजर रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों की भीड़ है। ये भीड़ क्यों है वो आप तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। ये सब तरबूज लूट रहे हैं। हाथ में कट्टा बोरा, जिसको जो मिला वो तरबूज भर के ले गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह तरबूज लूटने की होड़ सी लग रही है। कोई हाथ में तरबूज ले जा रहा है तो कोई बोरा भर के तरबूज घर ले जा रहा है। कुछ लोग ऐसे भी नजर आए जो मोटरसाइकिल से भी तरबूज भर के ले गए। तस्वीरें नरसिंहपुर जिले की हैं, जहां गाडरवाड़ा के साली चौका के पास तरबूज से भरा ट्रक पलट गया। ट्रक पर भरे तरबूज सड़क पर फैल गए और इसके बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। तरबूज लूटने के लिए मानो लोगों में होड़ लगी हो। भीड़ के हाथ में जो आया सब ले गए। एक बुजुर्ग शख्स ट्रक से तरबूज उठाते हुए नजर आ रहा है। पहले से 2 तरबूज हैं, इसके अलावा एक और तरबूज वो उठा ले जाता है। उसी के पीछे कुछ और लोग हैं जो तरबूज लूट रहे हैं। कहा जा रहा है कि तरबूज लूटने के लिए लोग मोटरसाइकिल से चले आए, कट्टा थैला बोरा भर के बाइक से ले गए। मौके पर एक पुलिस का जवान भी दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे क्या पड़ी है जो लोगों से कुछ बोले। तरबूज लूटने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग भी वीडियो को देखकर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। नरसिंहपुर से आशीष जैन, न्यूज़ 18। और अब बात होगी डी गैंग की, इन दिनों जिनका आतंक लोगों को परेशान कर रहा है। आए दिन ये डी गैंग लोगों को अपना शिकार बना रहा है। बैतूल में पागल कुत्ते ने 3 गांव के 12 लोगों को काट लिया और 2 लोगों को इस कदर बुरी तरह से काटा कि उन्हें जिला अस्पताल रेफर करना पड़ा। बाकी घायलों को मुल्ताई और आमला भेजा गया है। मामला बोरदेही ब्लॉक के खेड़ली बाजार का है, जहां एक पागल कुत्ते ने 12 लोगों को अपना शिकार बना लिया। और ये 12 लोग अलग अलग गांव के हैं। बताया जा रहा है कि 3 गांव के ये 12 लोग थे जिन्हें इस पागल कुत्ते ने अपना शिकार बनाया। और इनमें से कुछ की हालत तो ऐसी हो गई कि इन्हें जिला अस्पताल पहुंचाना पड़ा इलाज के लिए। और इधर ग्वालियर में भी आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला है। 24 घंटे में 207 लोगों को आवारा कुत्तों ने अपना शिकार बनाया। इसमें 80 साल के एक बुजुर्ग भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि कुत्तों ने बुजुर्ग के हाथ की नसें तक काट दी। गली में आवारा कुत्तों की दहशत। बच्चे पर झपट पड़ा कुत्तों का झुंड। खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं पंजाब के बठिंडा शहर से, जहां आवारा कुत्तों का झुंड एक बच्चे पर हमले के लिए उतारू हो गया। एक नहीं बल्कि 5 कुत्ते मासूम पर टूट पड़े। अब शुरू से वीडियो देखते हैं। गली में एक बच्चा और बच्ची चल रहे थे, तभी वहां से एक बाइक सवार निकलता है। वहीं गली में कुछ कुत्ते पहले से मौजूद रहते हैं। महज कुछ ही पलों में एक कुत्ता दोनों मासूमों की तरफ दौड़कर आने लगा। बच्ची समझ गई कि कुत्ता काटने के लिए आ रहा है। वो आगे की तरफ भागी, लेकिन कुत्ता बच्चे के पीछे पड़ गया। वो अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ता उसे नोचने के लिए दौड़ता है, उस पर झपट्टा मारता है। तभी दूसरा कुत्ता भी बच्चे पर हमला करने लगा। बच्चा बुरी तरह से चिल्लाता है। छोटी सी जान भला कुत्तों से कैसे मुकाबला कर पाती। बच्चा जमीन पर गिर गया। तभी उसके पास 5 कुत्ते जमा हो गए। वो तो गनीमत रही कि एक महिला ने देख लिया। वो चिल्लाते हुए मौके पर पहुंची और कुत्तों से बच्चे को बचाया। उसके बाद कुछ और महिलाएं भी वहां आ जाती हैं। महिला की मुस्तैदी से बच्चे की जान बच गई। अगर वो थोड़ा देर करती तो कुत्ते उसे बुरी तरह नोच डालते। बच्चा सकुशल बताया जा रहा है। बठिंडा के नेशनल कॉलोनी की ये घटना है। स्थानीय लोगों के मुताबिक मोहल्ले में आवारा कुत्तों ने दहशत मचा रखी है। कुत्तों का ऐसा खौफ है कि लोग घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। अब इस ताज़ा घटना ने लोगों को और डरा दिया है। लोगों का कहना है कि कई बार नगर निगम को शिकायत की गई,
लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। वीडियो को देखकर लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं। गली सड़कों पर आवारा कुत्तों के हमले बेतहाशा बढ़ गए हैं। अब कुत्ते बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, जो बेहद ही परेशानी वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगली बड़ी खबर बुरहानपुर से आपको बता रहे हैं, जहां अवैध हथियारों का जखीरा मिला है। 1 दर्जन अवैध पिस्टल सहित औजार बरामद हुए हैं। इतना ही नहीं, एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक वक्त देखकर फरार हो गया। अवैध हथियार निर्माण को लेकर इसे बड़े एक्शन के तौर पर देखा जा रहा है। खकनार थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई, आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। हथियारों का जखीरा और जो इसके साथ गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्त में आए शख्स को भी आप देख पा रहे हैं। गणेश कुमार बुरहानपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, क्या कुछ अपडेट? जी ललित, बताना चाहूंगा कि बुरहानपुर पुलिस जो है वो लोकसभा चुनाव को लेकर अलर्ट हो गई है और अवैध हथियार और उसके निर्माणकर्ताओं के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जा रही है। और इस बार पुलिस ने फिर एक बार 1 दर्जन अवैध देसी पिस्टल जब्त की है। आरोपी ने 1 दर्जन पिस्टलों को जमीन में गाड़ कर रखा था। पुलिस को जैसी सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। सबसे पहले तो पांगरी फाटे के पास में एक आरोपी को 2 पिस्टल के साथ धर दबोचा गया और उसी से पूछताछ के आधार पर पचोरी गांव में एक मुख्य आरोपी सिकलीगर जो है वहां पर उन्होंने उसके कारखाने में दबिश दी और वहां से 10 पिस्टल जो जमीन में गाड़ कर रखे थे उनको निकालकर जब्त किया। और इसी के साथ में कुछ 10-1 हजार का मशरूका जो है वो जब्त किया गया है। एक आरोपी को पकड़ा गया है, एक आरोपी फरार है और उसके खिलाफ में इनाम घोषित किया गया है। ललित जी जी, धन्यवाद आपका गणेश इस तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर आपके काम की। दरअसल ट्रैफिक नियम के पालन के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। प्रशासन की तरफ से समय समय पर अपील की जाती है, लेकिन लोग फिर भी नहीं मानते हैं। खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। बिलासपुर से 1 महीने में लाखों वाहन चालकों ने ट्रैफिक नियम तोड़े हैं। ये मामला सामने आया है। बताया यह जा रहा है कि जिले में 1 महीने में ये न्यायधानी है, न्यायधानी में 1 महीने में 30 लाख लोगों ने ट्रैफिक नियम तोड़े। तो 30 दिन में 30 लाख लोगों ने नियम तोड़े हैं। नियम तोड़ने वालों से 1 करोड़ रुपए की वसूली भी की गई है। ओवर स्पीड के 34,000 से ज्यादा केस हैं। लाल बत्ती जंप करने के, रेड सिग्नल जंप करने के 5 लाख से ज्यादा केस हैं। रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाने के 15,000 केस हैं। तो बिना हेलमेट के 21,37,000 केस दर्ज किए गए हैं, जिन्होंने बिना हेलमेट के जो गाड़ी चला रहे थे। और जो ट्रिपलिंग की जाती है, 3 सवारी, इसके 1,59,000 मामले सामने आए हैं। ये अकेले आंकड़े जो हैं मार्च के हैं। कुल 30,63,696 मामले सामने आए हैं। लोगों की तस्वीरें ITMS में कैप्चर की गई हैं। तो ये आंकड़ा ये बताने के लिए काफी है कि लोग ट्रैफिक नियमों का कितना पालन करते हैं। सुरक्षित जिंदगी के लिए न्यूज़ 18 भी आपसे ट्रैफिक नियमों के पालन करने की अपील करता है, समय समय पर करता रहा है। और अब बात ट्रैफिक नियमों से इतर बीमारी की, सेहत की। इन दिनों अलग अलग तरह की बीमारियां सामने आ रही हैं, जिससे लोग परेशान हैं। इन दिनों रेटिनल आई डिटैचमेंट भी एक बड़ी समस्या है। यह आंखों की एक गंभीर बीमारी है। ऐसे में आपको आंखों का ध्यान रखने की जरूरत है, नहीं तो रेटिनल आई डिटैचमेंट नाम की ये बीमारी आपको भी हो सकती है। इन दिनों अलग अलग तरह की बीमारियां सामने आ रही हैं, जिनसे लोग परेशान हैं। इन दिनों रेटिनल आई डिटैचमेंट भी एक बड़ी समस्या है, जो आंखों की एक गंभीर बीमारी है और ये बीमारी काफी ज्यादा चर्चा में है। आम आदमी पार्टी से सांसद राघव चड्ढा इस बीमारी से ग्रस्त हैं। आखिर इस बीमारी के लक्षण क्या हैं, वो हम आपको बताते हैं। आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, धीरे धीरे रोशनी कम होने लगती है, आंखों का पर्दा फट जाता है, रेटिना पिछली परत से अलग हो जाता है, खून का संचार कम होने लगता है, आंखों की रोशनी जाने का खतरा होता है। उनके पर्दे के पेरिफेरल पार्ट में डिजेनरेशन हो जाता है या होल बन जाते हैं। जब इसमें होल बन जाते हैं तो इसका पानी पीछे चला जाता है विट्रियस का, और ये पानी पीछे जाने से पर्दे को आगे ढकेल देता है, जिससे रेटिनल डिटैचमेंट हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बीमारी क्यों होती है और इसके कारण क्या हैं। चलिए वो भी हम आपको बताते हैं। उम्र बढ़ने के साथ ज्यादा ये बीमारी सामने आती है।
आंखों में मौजूद फ्लूइड कम होने लगता है। आंखों के पास इंजरी होने से ज्यादा समस्या बढ़ती है। मोतियाबिंद वालों को ज्यादा परेशानी होती है। कमजोर नजर वालों को इससे ज्यादा खतरा है। परिवार में किसी को है तो जल्दी होती है। इस बीमारी के लिए स्क्लर बकल तकनीक है। इसी से रेटिनल डिटैचमेंट का इलाज ज्यादा होता है। इसमें आंख की पुतली की बाहरी दीवार पर बने रेटिनल टीयर यानी छेद को सिला जाता है। इसके अगर लक्षण की बात करें तो हम 4F कहते हैं। यदि आपको कभी भी फ्लैशेस, फ्लोटर्स, फील्ड लॉस अगर आपको लगे कि एक साइड से नहीं दिख रहा है या आपका विजन, फॉलिंग ऑफ विजन, अगर कुछ ऐसा दिखता है तो आपको